अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम वकार हसन है और आज मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग फ़ेल होने के लिए सीएसएस में कितनी एफ़र्ट करते हैं। जी बिल्कुल, आपकी जो फ़ेल होना है ये आपकी इसमें बहुत ज़्यादा एफ़र्ट भी होती है। कैसे होती है मैं आपको बताऊंगा। आप जब सीएसएस की तैयारी शुरू करते हैं तो मैंने ये अब ऑब्ज़र्व किया है बहुत से स्टूडेंट्स जिनसे मेरी डिस्कशन होती है, जिन जब बहुत सारे ग्रुप्स मैं पढ़ा रहा होता हूँ कि जब भी ये पूछा जाए बच्चों से, मैं मोस्टली बात कर रहा हूँ, कुछ बच्चे अमल भी करते हैं कि आपने क्या एफपीएससी की एग्जामिनर रिपोर्ट्स पढ़ी हैं, तो बच्चे कहते हैं नहीं। जब आपने एफपीएससी एग्जामिनर रिपोर्ट्स पढ़ी नहीं हैं तो फिर आप सीएसएस देने क्यों आए हैं। आप मेरे पास आते हैं, किसी अकेडमी जाते हैं, जहाँ से भी आप तैयारी करते हैं, क्या आपने कभी पूछा कि आप जो पढ़ा रहे हैं ये कैसे प्रूव करता है कि आप एफपीएससी की गाइडलाइंस के मुताबिक चल रहे हैं। नहीं पूछा आपने। यही वजह है कि जब आप एफपीएससी की गाइडेंस को फॉलो करते ही नहीं हैं तो फिर आप पेपर में जाते हैं और फेल हो जाते हैं। अब एफपीएससी की रिपोर्ट्स जब इंटरनेट पे पड़ी हुई हैं, एसए के ऊपर, प्रेसी के ऊपर, तो वो पढ़ लेना आपके लिए बेनिफिशियल है। फिर बहुत सारे बच्चे बिलीव करते हैं, आउटलाइंस बना लेते हैं एसए की, आउटलाइंस चेक कर दें, आउटलाइंस बना लें, बहुत है। आप आउटलाइंस चेक करवा के सीएसएस के ऐसे में पास कैसे हो सकते हैं। आउटलाइन तो तब बनती है जब आप ऐसे लिख लें और फिर आप देखें ऐसे में कि आपने क्या क्या लिखा है, उसकी आप आउटलाइन बनाएं, उसे कहते हैं आउटलाइन। आप पहले से आउटलाइन बना के पूरा ऐसे कैसे लिख लेते हैं। रफ आउटलाइन से आप ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन जो आप नीट आउटलाइन चेक करा रहे होते हैं सबको, वो कैसे डिटरमिन करता है कि आप 2 पेजेस की आउटलाइन चेक करवा रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि 20 पेज के जो आप ऐसे लिखेंगे 30 पेज का, उसमें आप पास हो जाएंगे। आउटलाइन 2 पेजेस की आप वो चेक करवा के खुश हो जाते हैं। आपको करना ये चाहिए कि आप अभी बैठें, पेंसिल लें, पेज लें, एक ऐसे लिखें ज़रा बैठ के 3 घंटे में। ऐसे कंप्लीट होना चाहिए, स्ट्रक्चर वाइज कंप्लीट होना चाहिए और फिर उसको एवेल्यूएट करवाएं जाके। एवेल्यूएट भी उससे करवाएं जो एवेल्यूएट करना जानता हो। सिर्फ आपका टिक लगा देना एवेल्यूएशन नहीं होती। अगर आप 3 घंटे में भी ऐसे लिखने की कैपेसिटी रखते हैं और वो भी स्ट्रक्चर कंप्लीट की मैंने बहुत वीडियोस अपलोड की हैं, उसका मतलब होता है कि इंट्रोडक्शन भी कंप्लीट, कंक्लूजन भी कंप्लीट, बॉडी पैराग्राफ्स भी कंप्लीट, और फिर उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं है, स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं है, रेलिवेंसी है, फिर ठीक है, फिर आप सीएसएस करने जाएं, पेपर देने जाएं। लेकिन अगर आप 3 घंटे में ऐसे नहीं लिख पा रहे, नवंबर दिसंबर या जनवरी में आप 3 घंटे में ऐसे नहीं लिख पा रहे, आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत आ रही हैं, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स बहुत आ रही हैं, वो भी अगर चेक हो रही हैं तो फिर आप पहले तैयारी करें, फिर अटैम्प्ट दें। पहले आप उन चीज़ों पे काबू करें, फिर आप अटैम्प्ट देने जाएं। क्योंकि प्रॉब्लम बच्चों के साथ ये होता है कि बच्चों को चाहिए शॉर्टकट। ना ग्रामर की बेसिक्स इंप्रूव करनी है, ना ऐसे की प्रैक्टिस करनी है। तो जब आपने ये 2 काम करने ही नहीं है तो फिर आप एक्सपेक्ट कैसे करते हैं रिजल्ट्स को। तो इसलिए मेरा सजेशन आपके लिए ये है कि आप एफपीएससी की रिपोर्ट्स पढ़ो, फिर आप ऐसे राइटिंग करो, 3 घंटे के अंदर करो, उसको चेक करवाओ, स्पेलिंग मिस्टेक्स, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, और ये बड़े आराम से कवर हो जाती हैं अगर आप पढ़ने वाले हैं। अगर आप में पढ़ने का मादा है, अगर आप पढ़ने की आप में जुनून है, तो ये स्पेलिंग मिस्टेक्स, ग्रामेटिकल मिस्टेक, रेलिवेंसी, कैसे ऐसे लिखना है, ये आप लर्न कर लेते हैं। और 3 घंटे में लिखना ये आपकी अपनी कैपेसिटी है। तो अपने अंदर जब कैपेसिटी पैदा करेंगे, चीज़ें कंट्रोल करेंगे, तब आप सीएसएस कर सकेंगे। तो ये जो सीएसएस के बहुत सारे बच्चे जब फेल हो जाते हैं तो फिर वो ये सोचना शुरू कर देते हैं कि बहुत ज़्यादा गलत हो गया हमारे साथ। तो ये ज़रूर ज़हन में रखें कि क्या आपने तैयारी ठीक की थी, और अगर तैयारी ठीक की थी फिर भी पास नहीं हुए तो फिर ये बात भी ज़हन में रखें कि ज़िंदगी और मौत भी जो सी है वो बता के नहीं आती। तो कुछ लक फैक्टर भी होता है, डेफिनेटली ज़ाहिरी बात है, आपकी लाइफ और डेथ भी आपकी लक है।
लिखी गई है, किस्मत हर किसी की। इसी तरीके से बहुत मेहनत करके भी कुछ नहीं हो पाते तो उसको किस्मत पे छोड़ दें। अल्लाह ताला का हमेशा बेहतर प्लान होता है। लेकिन बहुत सारे बच्चे 90% की बात कर रहा हूँ, उस लेवल की तैयारी ही नहीं करते जिस लेवल को उनको अचीव करना चाहिए। और सबसे पहली मिस्टेक ये होती है, रिपोर्ट्स पढ़ते नहीं हैं FPSC की और चले जाते हैं कहीं पे भी तैयारी करने। तो फॉलो करें FPSC को, किसी और को फॉलो मत करें, आपके रिजल्ट्स खुद ब खुद आना शुरू हो जाएंगे। थैंक यू सो मच।